हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ घुमक्कड़। कल शाम से ही ना बारिश शुरू हो गई थी देहरादून में और अभी तक भी हो ही रही है। सुबह बंद थी पर सुबह भी मतलब जब जिम का टाइम होता तो उस टाइम भी बारिश हो रही थी, तो हमने कहा चलो छोड़ते हैं। वैसे भी हम लगभग सारे पार्ट की एक्सरसाइज कर चुके हैं, हमारी जो बची है सिर्फ वो कार्डियो वगैरह ही बचा है, तो हम कल कर लेंगे। तो आज गए नहीं। तो अभी मैंने आज बनाई थी मस्त अरहर की दाल चावल, थोड़े रात के बचे हुए थे, 2 रोटी बनाई और खाया मस्त खाना। मम्मी तो चले गई है दिल्ली, मैं हूँ अब यहाँ पे। तो अब मैं जा रहा हूँ बिद्दू के यहाँ। बिद्दू का सुबह ही फोन आया था, उसको कुछ एक काम के लिए, मतलब कोई प्रोजेक्ट है उसके पास, तो उसको वीडियो एडिट वगैरह करवाना था उसका। तो वो जा रहा हूँ, उसको एक वीडियो एडिट करके देनी है। उसने कुछ वीडियो क्लिप्स निकाल रखी है एआई से जनरेट करके, और म्यूजिक भी है। तो उसके लिए एक क्लिप बनाना है, एक एड, मतलब ओपनिंग सून टाइप का कुछ एक एड बनाना है। तो वो जाता हूँ अब बिद्दू के पास। बिद्दू के लिए वीडियो एडिट करते हैं और वहीं चाय पीते हैं। चाय पी के मैं नहीं निकला, और आज अंडे, 2 ही अंडे खाए मैंने। दाल खाई थी तो दाल से भी थोड़ा प्रोटीन पूरा हो जाएगा मेरा। तो चलो उस्तादो, बैठ गया हूँ मैं गाड़ी में। बारिश हो रही है, ठीक ठाक हो रही है बारिश भाई। गाड़ी निकालते सीधा चलते बिद्दू के पास। पहले बिद्दू का काम निपटवा देते हैं, उसके बाद राइड उठाएंगे और फिर कर देंगे अपनी दिन की शुरुआत। और देखते हैं आज हमें रैपिडो उबर कहाँ लेके जाता है। मैं तो चाहता हूँ थोड़ा लंबा ले जाए मुझे। हाँ यार, कहीं बढ़िया घूमने को मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। चलो उस्तादो, फिर मिलता हूँ मैं पहली राइड ड्रॉप करने के बाद। हेलो उस्तादो, तो मैंने अपनी पहली ड्यूटी कर दी है, जिसका फेयर हुआ 327 रुपए। और मैं आया हूँ अभी सेंट्रियो मॉल। 16 किलोमीटर की ड्यूटी थी ये, और अभी टाइम हो रहा है 1:45, टाइम हो रहा है 1:45। तो अब यहाँ से देखते हैं अगली ड्यूटी हमें कहाँ की मिलती है। बिद्दू का काम भी मैंने मतलब थोड़ा बहुत निपटा दिया था। बाकी बचा कुचा वो देख लेगा, अगर खुद से हो जाएगा तो हो जाएगा, या तो अगर क्लाइंट कुछ चेंजेस बोलेगा तो हम रात में देख लेंगे। और बाकी आज यार मेरे से एक एयरपोर्ट की वो भी मिस हो गई। वहाँ काम करते करते ना मैंने ऑन तो रखा हुआ था कि मैंने कहा अगर कोई मोटी ड्यूटी आएगी तो लेके निकल लूंगा, और हो ही नहीं पाया यार। अब यहाँ सेंट्री मॉल आया हूँ, यहाँ से देखता हूँ। बारिश तो हो ही रही है और भाई फॉगी फॉगी हो रखा, गाड़ी के अंदर फॉग जम जा रहा है। मस्त मौसम हो रहा है, एकदम रोमांटिक। तो अब यहाँ से देखता हूँ अगली ड्यूटी मुझे कहाँ की मिलती है। कोई मोटी मिल जाए तो यार एक ही बार में हो जाएगा धड़ पैड़ काम यार। नहीं तो चुटपुट 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 मारेंगे। बल्ली वाला पे ट्रैफिक भी है, थोड़ा ट्रैफिक पे भी नजर रखनी पड़ेगी। बल्लूपुर कावली रोड, हाँ अभी भी है वहाँ पे। तो बाकी राहुल उस्ताद तो भाई नेगी जी की सिलेंडर ही भर रहे हैं। दीपक भाई ने 1700-1800 का काम निपटा दिया है। मैं ही रह गया अब 327 का ही पहली ड्यूटी मारी मैंने अभी बस। हाँ बस यही है। तो चलो उस्तादो, फिर अब आगे मिलता हूँ मैं आपसे अगली अपनी दूसरी ड्यूटी को छोड़ने के बाद। हेलो उस्तादो, तो अभी मैं जा रहा हूँ यूपीएस कंडोली। मैं बहुत देर से सेंट्रल मॉल के पास में था और वहां से मुझे कोई भी ड्यूटी नहीं मिली ढंग की। 150, 80, 100 यही आ रही थी। फिर दीपक भाई का कॉल आया मुझे, उनके पास ऑफलाइन एक ड्यूटी थी कंडोली से आईएसबीटी की। तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं हुआ सुबह से। मैं कहा चलो ठीक है। अभी इधर ही जा रहा हूँ कंडोली कैंपस के पास। ये इधर बीच की एक जगह है, यहाँ पे बांस ही बांस लगे हुए हैं। ये वाली जगह बड़ी सही लगती है मुझे यार। यहाँ पे इस कैंपस के जब जाओ ना इधर वाले रास्ते से, और इधर देखो कोहरा कैसा हो रखा भयानक, ये देखो। तो भाई चलो अब मैं कंडोली कैंपस उधर पहुंचता हूँ, और वहां से 2 लोग हैं उनको पिक करके फिर मैं आईएसबीटी ड्रॉप करके फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। बारिश बहुत हो रही है, और आज भाई फोन पे पहली बार एक अलर्ट आया हूँ करके, मतलब तेज वाला पहली बार आया ये वाला अलर्ट ना मेरे पास। वरना तो एसएमएस आते रहते थे मेरे पास। क्या सबके पास ही आया, यहाँ पे सबके मैसेज आ रहे हैं। कोई स्टोरी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि भाई सबके पास ही मैसेज आएगा। ये वाला दोनों फोनों में एक साथ, सबके पास एक साथ ही ये मैसेज गया। तो भाई बारिश होने वाली है बहुत तेज, कल शाम से ही लगी हुई है, रुकी नहीं है बिल्कुल। तो चलो उस्तादो, कंडोली कैंपस पहुंचता हूँ और ड्रॉप करने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे आईएसबीटी। हेलो उस्तादो, तो अभी मैं पहुंच गया हूँ आईएसबीटी के पास। तो मेरे को दीपक भाई ने, मैंने बताया था दीपक भाई ने मुझे ड्यूटी दी थी कंडोली से आईएसबीटी की। उसके बाद मैं जब वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरे को कहा 10 मिनट में आ रहे हैं। तो मेरे को एक उबर पे ड्यूटी आई 900 रुपए की। कंडोली से बहुत, कंडोली बिदोली से बहुत ड्यूटी आ रही थी कल, क्योंकि ईद की छुट्टी है, 2-3 दिन की इनकी छुट्टी है, तो बच्चे वगैरह घर जा रहे थे। तो जो ड्यूटी उठाई थी मैंने उनको बताया कि मेरे ऑलरेडी बुकिंग है, 2 है। वो बोल रहा भैया आ जाओ, वो एडजस्ट कर लेंगे। वो मैं कहा ठीक है। मैं पहुंच गया उनके पास। अब उनकी बस 6 बजे और मैं पहुंचा उनके पास 5:10 में उनके पास नीचे। तो बोलते भैया 1 घंटे में तो इतने में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा वहां से पिक भी करना उनको, कंडोली कैंपस के अंदर से पिक करना पड़ा तो टाइम 5:30 तो हमें वहीं पे हो गए थे। तो मैंने कहा भाई 6 बजे की बस तो तुम्हारी हो नहीं पाएगी, या तो आप दूसरे आगे की बस बुक करो अब। तो फिर उन्होंने ब्लाब्ला से बुक किया, और फिर वो प्रेमनगर से एक ब्लाब्ला उनको मिल गया था, और प्रेमनगर से क्या वो पौंदा से ही था वो ब्लाब्ला। तो वो बुक कर लिया उनको, फिर मैंने पौंदा ही छोड़ दिया था और 200 रुपए ले लिए। तो टोटल हमारी एक राइड हुई 800 रुपए की। 800 रुपए टोटल अभी कमाए हमने, ठीक है। 800 और 300 होता 8, 9, 10,
1100 रुपए टोटल हमारी कमाई हुई है अभी तक। और गाड़ी चल गई हमारी लगभग 55 किलोमीटर। और अभी टाइम हो रहा है 7:12। और अभी गैस है मेरे पास, गैस 3 पॉइंट गैस पड़ी है मेरे पास अभी, तो इसमें होने का तो हरिद्वार पहुंच जाओ, पर अब ड्यूटियां तो आए। आज तो भाई दीपक भाई का काम मस्त हुआ है भाई, 5,000 तक का काम मार दिया उन्होंने। अब जाएंगे हरिद्वार, निकल रहे हो तो उनका काम तो अच्छा खासा हो जाएगा। राहुल उस्ताद अभी बिदोली से पता नहीं कहाँ की ड्यूटी लेके गए होंगे, पता नहीं। तो अब देखते हैं अब यहाँ से कोई मिलती है कि नहीं। बारिश तो हो ही जा रही है। और अभी आज यार सबको पूरे देहरादून में, उत्तराखंड में लोगों को अलर्ट आया है कि थंडर स्टॉर्म और इन सब चीजों का अलर्ट आया सबको। भाई कुछ होगा, अलर्ट वगैरह आया होगा भाई सबको थंडर स्टॉर्म का, क्योंकि बारिश हो रही है कंटिन्यू। और ऊपर पहाड़ी रीजनों में तो स्नोफॉल का अलर्ट है। अटल टनल की मैं वीडियो आ रखी थी, मनाली अटल टनल की, वहां पे तो भाई इतनी घुटने तक बर्फ पड़ी हुई है। तुंगनाथ की वीडियोस इतनी आ रही थी कि वहां भी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक ड्राइवर भी वहां खत्म हो गया था, जयपुर से आए हुए थे और सुबह सुबह चल रहे होंगे, मौसम खराब हो गया होगा, सांस लेने में उसको दिक्कत हुई होगी, तो एक ड्राइवर खत्म हो गया था वहां पे तुंगनाथ में। तो ये बारिश तो हो रही है भयानक। अब देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा। बस यही हमारे 1200-1300 का काम ही होना था। और उन बंदों से, अगर वो बंदे भी आते ना मेरे साथ, वो थे तो 900 रुपए उनसे लेता मैं और 600 रुपए इनसे, पूरा 1500 रुपए का काम हो जाता। 700 रुपए और एक्स्ट्रा मिलते मुझे। बताओ यार क्या ही हो रहा है मेरे साथ ये। कोई बात नहीं भाई, होता रहता है ये सब, तो कभी काम बढ़िया कभी नहीं। अब धीरे पर ये है कि उनको मैंने नंबर दे दिया, अच्छे से बात कर ली कि मैंने कहा कभी और आपको कैब की और उसकी जरूरत हो तो मुझे थोड़ी देर पहले बता देना, क्योंकि ये है ना भाई, धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बनेंगे तो ये सब भी काम आएंगे मेरे ना। उनको मैं नंबर दे के आऊँ स्पेशली कि आप एक दिन पहले मुझे बता देना कि आपकी कैब है क्या है, अगर आपको कहीं भी जाना हो बुकिंग के लिए ना, तो मैं आ जाऊंगा, टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। आपका बस वगैरह जो हुआ है ना नुकसान, अभी 1000-1200 को ये नुकसान हो गया होगा बस कैंसिल का, मैंने कहा ये बचा लूंगा मैं, आपके टाइम से पहुंच जाएंगे, आपको टाइम से ड्रॉप कर दूंगा। तो मैंने कहा भाई मौसम ये नहीं होता, टाइम और मौसम सब देखना पड़ता है, तभी आप टाइम से पहुंचोगे। अभी बारिश का मौसम है और पीक टाइम है ये ट्रैफिक वाला, इस टाइम पे आप जा रहे हो, कैसे पहुंच जाओगे आप? अगर रात का टाइम होता ना, 10-11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद का टाइम होता, तो मैंने कहा पहुंच भी जाते आप, पर अभी कहाँ से पहुंचोगे इस टाइम पे। तो यही है भाई, बारिश तो हो ही रही है देहरादून में, सुबह से ही, कल रात शाम से ही शुरू हो गई थी। तो अभी तक का काम मैंने टोटल आपको बता दिया है, बाकी आपको आगे बताता हूँ, बाकी हमें कैसे कैसा क्या होता है, ड्यूटियां कैसी मिलती है। चलो फिर मिलते हैं आगे। हेलो उस्तादो, तो मैं पहुंच गया हूँ घर के पास वापस। मेरे को आईएसबीटी से ड्यूटी मिल गई थी घर के पास की, 258 रुपए की ड्यूटी। तो टोटल हमारा काम हुआ है आज 1500 का, जिसमें से 300 रुपए की मैंने गैस डलवाई है। और अभी टाइम हो रहा है 8:15 और गाड़ी चल गई है हमारी आज 70 किलोमीटर। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर अगली ड्यूटी उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा, तो पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते कि उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा। पहले राहुल उस्ताद से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि भाई क्या सीन है, ड्यूटी उठानी चाहिए अभी कि नहीं, या मैं बिदोली जाऊं अभी कि नहीं, क्योंकि वो भी चांसेस कुछ है नहीं कि वहां से भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ कंफर्म है नहीं, है ना। राहुल उस्ताद को भी मस्त अप डाउन की ड्यूटी ले ली उन्होंने भाई, 2000 रुपए की है, तो सबका काम बढ़िया हो गया। आज मेरा ही नहीं हुआ, बताओ यार। ब्राह्मण वाला हिल अपार्टमेंट शायदारा इधर की ड्यूटी आ रही है, कैरी गाँव से। भाई ड्यूटियां तो आ रही है यार, आज क्या कर, मेरे को तो मारनी चाहिए मेरे ख्याल से ड्यूटियां अगर आ रही है तो। सब जगह से ही बोल रहे हैं ड्यूटियां तो आ ही रही है यार, आज फ्राइडे भी है क्योंकि, तो मुझे करना चाहिए यार। मैं पहले राहुल भाई से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ आप लोगों को आगे कि मैं आगे ड्यूटी करता हूँ कि नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए यही काम हुआ है मेरा। हेलो उस्तादो, तो वहां से जब मैं घर के पास की ड्यूटी लेके आया था, उसके बाद बिद्दू का फोन आ गया कि भाई वीडियो एडिट करवानी है, तो मैं चले गया था बिद्दू के पास, वहां पूरी मैंने वीडियो एडिट करवाई उसके साथ। और अब वो क्लाइंट से बात करेगा, बताएगा आगे कि भाई क्या है, क्योंकि और भी बोला था कि शायद 2-3 वीडियोस और बनानी पड़ेंगी कमिंग सून वाली, अलग अलग स्टाइल में। तो वही है, अभी बताएगा आगे कि कैसे बनाना है आगे क्लाइंट से बात करके। दूसरा, फिर मैं घर आया, घर आके मैंने बनाया, चावल चढ़ा दिया और हाथ मुंह धोने चले गया, ब्रश करने चले गया। और वहां से आया, देखा धुआं धुआं और रखा, चावल भी जल गया, क्योंकि कुकर में रखा था मैंने, ऐसे एक पैन में रख दिया था कि मैंने कुकर में दाल पड़ी हुई थी सुबह की, तो मैंने कहा दाल और चावल खाता हूँ। तो चावल जो है, एक तो चावल रह गया कच्चा, ठीक है, और जो नीचे नीचे का चावल तो हो गया जल, और वहां किचन में हो गया धुआं थोड़ा। फिर मैंने उसको फरेवर निकाला और उसको मैंने ऐसे पानी में डाला पीछे से कि मैंने कहा जले ना, और फिर जैसे तैसे मैंने, चलो चावल कच्चे भी रह गए थे पर खा लिए, मैंने कहा यार खा लो अब जो बना है। और वो जला हुआ नीचे बर्तन पड़ा हुआ, वो भी धोना पड़ेगा अब सुबह घिस के उसको। तो यही है उस्तादो। और हाँ, आज मेरे को एक बंदे का कॉल भी आया दिल्ली से, तो उसको मतलब वो टैक्सी चलाता है, तो ऐसी बात हो रही थी, पूछ रहा था कैसे क्या है, वो शायद फैमिली के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो बढ़िया है, अच्छा है, इसीलिए मैंने नंबर दे रखा है कि चलो मेरे को कॉल करते रहा करो, आगे भी अपना कम्युनिटी बिल्डअप भी होती रहेगी, अपने जान पहचान वाले टैक्सी वाले लोग भी इकट्ठा होते रहेंगे मेरे पास। और ऊपर से अभी एक और मेन इन्फॉर्मेशन वाली बात है, अपने उत्तराखंड के 4 धाम है, ये खुलेंगे जो मैं बताता हूँ, गंगोत्री और यमुनोत्री खुलेंगे अप्रैल 19 तारीख को, और 20 तारीख को खुलेगा केदारनाथ, और 21 तारीख को खुलेगा, 21 या 22 को खुलेगा बद्रीनाथ। तो ये अभी डेट आ चुकी है खुलने की।
और यहाँ पे मतलब मौसम तो अभी है ही, अब तो गर्मी शुरू हो जाएगी, तो इस बार मेरे को भी ट्राई करना पड़ेगा। मैं कोशिश तो करूंगा इस बार एक राउंड चार धाम का मारूं या कहीं का मारूं, क्योंकि व्लॉग भी बन जाएगा और अपना घूमना भी हो जाएगा। मैं 2019 में ही गया था केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री तो अभी मैं 2 साल पहले ही गया था। तो मेरा यहाँ अगर हो सके तो केदारनाथ जाने का अगर बन जाए प्रोग्राम तो वहां जाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर अब मेरे को उसके लिए अपने लाइसेंस में हिल चढ़वाना पड़ेगा और गाड़ी अपनी पूरी फिट करानी पड़ेगी। फिट तो है मेरी गाड़ी, हाँ मतलब जून अप्रैल जो है वो तो जून में होनी है मेरी फिटनेस ना। तो अगर मई में भी हमें मिलता है अगर जाने का मौका, हाँ अप्रैल में 2 महीने और है, फिटनेस तो हमारी बची होगी, जून में जाके फिटनेस होगी, तो उससे पहले भी एक चक्कर में मार सकता हूँ। तो इसलिए उसके लिए पहले मेरे को अपने लाइसेंस में हिल चढ़वाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर ना भी जरूरत पड़े तो ऐसे जाके देख लेंगे, हिल अगर नहीं भी चढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले गाड़ी में का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ, ये चार धाम का जो रजिस्ट्रेशन होता है, चार धाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है और ग्रीन कार्ड होता है, पूरे एक सीजन के लिए 6 महीने के लिए पूरा ग्रीन कार्ड बन जाता है। तो डॉक्यूमेंट भी नहीं, अगर आपके पास वो ग्रीन कार्ड है, आगे शायद गाड़ी पे विंडशील्ड पे लगा देते हैं, तो उससे ही सीधा हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता, सीधा ग्रीन कार्ड देखा हाँ है और छोड़ देते हैं। तो चेकिंग पे ये बेनिफिट मिलता है ग्रीन कार्ड बनाने का यहाँ चार धाम के लिए। मतलब कोई भी गाड़ी वाला बना सकता है, जरूरी नहीं कि उत्तराखंड का, कोई भी अगर चार धाम का आ रहा तो उसको ग्रीन कार्ड बनाना तो मैंडेटरी होता है। तो इस व्लॉग को चलो करते हैं खत्म। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, और मैं कैसे क्या इंप्रूव कर सकता हूँ या और क्या क्या आप मेरे व्लॉग में देखना चाहते हो वो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। और मैंने अपना नंबर वगैरह दे रखा है, अगर कोई गाड़ी बुक करना चाहता हो तो वो भी मुझे मैसेज या कॉल कर सकता है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप ही करें, क्योंकि कॉल अगर कभी मैं ना उठा पाऊं या कुछ ना हो पाए, कम से कम एटलीस्ट ये मैसेज में ये होता है कि मैं उसको अभी नहीं तो कभी तो देख ही लूंगा। कई बार क्योंकि बहुत सारे कॉल आए होते हैं बहुत सारे कॉल आए हुए होते हैं, और हर कॉल को कभी कभार कोई कॉल छूट भी जाती है, उठा नहीं पाते, फिर ध्यान नहीं रहता। व्हाट्सएप मैसेज में ये है कि कम से कम रहेगा उसमें, तो देख के रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो चलो उस्तादो, मैंने अपना नंबर दे रखा ऊपर, तो उस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, तो वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम में ही मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, वहां पे ही मैं रील डालता रहता हूँ डेली अपने ट्रैवल से रिलेटेड। अपना ये अगर कंटेंट मतलब अपना टैक्सी से रिलेटेड मैं कंटेंट इंस्टाग्राम में नहीं डालता हूँ, उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्टेड है या कोई देखना चाहता है तो वो जाके देख सकता है। मैं अपने मतलब ट्रैवल से रिलेटेड व्लॉग डालता हूँ। सिनेमैटिक क्या मतलब म्यूजिक, इंस्टाग्राम तो पता ही है आपको, रील और फोटोग्राफ्स यही ज्यादा चलता है, तो रील्स में म्यूजिक ज्यादा रहता है, तो वो सब वाली रील्स में उसमें डालता हूँ। तो वहां पे भी आप जाके जाके मुझे फॉलो कर लो, और मिलते हैं अब कल। कल देखते हैं बारिश होती है कि नहीं और कल का हमारा काम कैसा जाता है। चलो बाय बाय।